Hello and Assalamu alaikum to you all, dear students. I am your teacher Rida Imtiaz, and today we are going to do conversion of percentages to decimals. Percentages to decimals. In our previous lecture, we did conversion from percentage to fraction, and today we are going to convert percentages to decimals. Clear? Okay, so if we have 79%, so हमें 79% को डेसिमल बनाना है. so हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 79% का क्या मतलब होता है? 79% means 79 out of 100. Clear? Now students, हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है. सो डेसिमल में लिखने के लिए वी नो दैट, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ वी हैव 2.9, सो हमें पता है कि हमें इस पॉइंट को ख़त्म करके इसकी जगह पे 1 लगाना होता है, एंड देन जितने डिजिट्स राइट साइड पे होते हैं उतने ज़ीरोस पुट करना होते हैं. सो हमारे पास आंसर आता है 29/10. ठीक है? तो सिमिलरली अगर हम वापस जाना चाहें तो वी नो दैट कि 0 के साथ हमें 9 को मैप करना है, एंड एट द प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू पुट पॉइंट. सो 2.9 वापस आएगा आपके पास. क्लियर? सो यहाँ पर भी आप देखें कि 0 इज़ मैपिंग विद 9, 0 इज़ हेयर मैपिंग विद 7, एंड एट द प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू पुट पॉइंट. सो इट इज़ 0.79, और इससे पहले आप 0 पुट कर दें. 0.79. इज इट क्लियर? सो 79% मीन्स 79 आउट ऑफ 100, और इसको आपने अगर डेसिमल में लिखना है तो इट इज़ 0.79. अब देखें 0.79 है, इसका पॉइंट ख़त्म करें तो 1 आएगा, एंड देन 2 डिजिट्स, 2 zeros. सो दिस इज 79/100. क्लियर? ओके, नाउ वी हैव 95%. 95% मीन्स 95 out of 100. सो सेम 0 के साथ 5 मैप करें, एंड 0 with 9, एंड देन 1 की जगह पे यू हैव टू पुट पॉइंट. सो पॉइंट हेयर, पॉइंट 95, और इसके स्टार्ट पे आप एक 0 पुट कर दें. सो इट विल बिकम 0.95. क्लियर? जब पॉइंट आएगा तो फिर आपकी फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव 21%. 21% का क्या मतलब होता है? 21% मीन्स 21/100. सो वी कैन राइट इट एज 1 के प्लेस पे आपको पॉइंट लगाना है. सो 0.21 एंड देन 0 हेयर, 0.21. क्लियर? इफ वी हैव 43%, 43% मीन्स 43 out of 100. So 0 with 3, 0 with 4, and 1 with point. So 0.43, and put here 0. Clear? So this is how you can convert percentages to decimal. Clear? So ये बात आपको माइंड में रखनी है कि परसेंटेज से डेसिमल पे जाने के लिए आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, और फिर फ्रैक्शन के बाद हम डेसिमल में जाएंगे. Clear? Okay, so we have done with it. Now we are going to do conversion from decimal to percentage. अभी हमने परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्जन की, अब हम डेसिमल से वापस परसेंटेज में जाएंगे. Clear? Okay, now we are going to convert decimal to percentage. We have 0.49. 0.49. 49 means 0.49. Cut the point, put 1, then 2 zeros. सबके पास आएगा 49/100. Okay, 49/100. Then
आपने इसको परसेंटेज बनाना है. सो वी नो दैट 49 over 100 means 49%. So write 49%. Clear? Then we have 8.01. 8.01 हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फर्स्ट. सो 1 and then 2 zeros. 801 over 100. Now this is 801 per 100. So 801%. Clear? Okay. Now we have 1.0. Students, 1.0 means 1. Okay? So, but we can convert it into fraction. 1.0 है, पॉइंट कट करें, राइट है 1 एंड देन 0. सो ये बनेगा 10/10. ओके, नाउ 10/10 है, इसको आपने परसेंटेज बनाना है. सो वी नो दैट परसेंटेज बनाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए. सो हम 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, एंड सिमिलरली इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है. क्लियर? सो 10 10 द 100 एंड 10 10 द 100. क्लियर? सो 100 upon 100, it is 100%. So write 100%. Is it clear? Okay students, now we are doing some questions directly from fraction to percentages. Okay, so 1/2 इसको आपने परसेंटेज बनाना है. हाउ? वी नो दैट कि परसेंटेज बनाने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए. ठीक है, क्या हम 2 को 100 बना सकते हैं? यस, इफ वी मल्टीप्लाई 2 with 50, so we can make it to 100. So हम न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 51 the 50 over 100. So this is 50%. Is it clear? And अगर हमारे पास है इसी तरह से 4 3/7. अब you know that this is mixed fraction. कौन सी फ्रैक्शन है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसमें एक होल नंबर होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, होल नंबर, और एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? ओके, अब हमें इसको लिखना है किस तरह से? सिंपल फ्रैक्शन में. सो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें. 7 4 the 28. क्लियर? 7 4 the 28 एंड 28 में 3 ऐड करें. 29 30 31. सो दिस इज 31/7. इज इट क्लियर? 7 4 the 28. 28 में 3 ऐड करें. 29 30 31. सो दिस इज 31/7. अब 31/7 को हमने परसेंटेज बनाना है, तो परसेंटेज के लिए तो डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, लेकिन हम 7 को 100 नहीं बना सकते. सो फिर हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव डन ऑलरेडी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 ना बन सके तो फिर हम उसको डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है? सो नाउ 7 और 100 की कटिंग पॉसिबल नहीं है. सो 31 और 100 को मल्टीप्लाई करें. 31 into 100, 3100 over 7. क्लियर? अब हमें करना है डिवीजन. किसकी डिवीजन करनी है? 3100 with the 7. सो 7 की टेबल में आप देखेंगे 31 आता है या नहीं. 7 4 the 28, 7 5 the 35. 35 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. सो 7 4 the 28 लेंगे एंड माइनस करें 31 and 28. 11 minus 8 3. So 28 minus 3 is 31. Now आपको 0 कॉपी करना है. Again 7 4 the 28. Subtract करें. 2 आंसर आएगा. Then copy 0. Now 7 1 the 7, 7 2 the
14. So 7 to the 14, subtract करें, you will get 6. Clear? Then we have to put point and then here 0. Now 7 के टेबल में आपको देखना है कि 60 आ रहा है या नहीं. 7 8 the 56. 7 8 the 56. Subtract करें, you will get 4. एंड इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके पास कंटिन्यू रहेगा. सो 31 over 100% मीन्स 442.8%. Is it clear? So we converted mixed fraction into percentage. Okay, we are trying one more question. 2 1/3. This is mixed fraction. Okay, mixed fraction क्या होती है? mixed fraction हमारे पास सम होती है किन चीज़ों का? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड 1. सो 3 to the 6 plus 1 7. दिस इज 7/3. अब स्टूडेंट 7/3 को हमें क्या बनाना है? 3 को 100 बनाना है, बट 100 हम 3 को नहीं बना सकते. ओके, 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. सो इट्स मीन कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 100% से मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज 700% over 3. अब हम इसको डिवाइड करेंगे 700 with 3. सो 3 to the 6 1. Here 0. 3 3 the 9. Again 1. So 0. 3 3 the 9. माइनस करें 1 आएगा. पॉइंट लगाएं. पुट 0 here. Again 3 3 the 9. तो ये इसी तरह से अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा. सो द आंसर इज 233.3%. ओके, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यू फ्रैक्शन है. ये कंटिन्यू डेसिमल फ्रैक्शन है. ये चलता जाएगा. इट विल नेवर एंड. सो दिस इज 233.3%. Is it clear? So students, in today's lecture we converted decimal to percentages and also fractions to percentages. Clear? So if you have any confusion you can ask me. This is all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.